अक्सर बोलते हैं ना कि मुझे टॉन्सिल्स है, जैसे ये कोई डिजीज है या कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है हमारे थ्रोट के अंदर जिसे अब हमें सर्जिकली रिमूव कराना पड़ेगा। बट नो, लेट मी क्लियर दिस अप। टॉन्सिल अपने आप में कोई डिजीज नहीं है और ये हम सबके अंदर प्रेजेंट होता है। तो तब आती है जब इन टॉन्सिल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। तो हमारे बैक ऑफ द थ्रोट दो छोटे छोटे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम टॉन्सिल बोलते हैं। एंड नोज और माउथ के थ्रू हमारे अंदर जो भी पैथोजेंस जा रहे हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है या कोई एलर्जन है, उन इन्फेक्शन को फाइट ऑफ करने का काम करते हैं टॉन्सिल्स। और उसी प्रोसेस में इसमें इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से हमें सिम्टम्स आते हैं, जैसे स्वेलिंग है, रेडनेस है या सोर थ्रोट है। अब एक बार इन्फेक्शन हुआ, टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन हुई, साइज एनलार्ज हुआ, इन्फेक्शन ठीक हुआ, टॉन्सिल्स वापस बैक टू नॉर्मल। बट कुछ केसेस में जिनमें बार बार इन्फेक्शन हो रही है, जब इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, तो ये टॉन्सिलाइटिस जो है रिकरेंट हो जाती है, बार बार इन्फ्लेमेशन होने लगती है या फिर क्रॉनिक हो जाती है, जिसको हम क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस भी बोलते हैं। अब क्या हमें ऐसे केसेस में सर्जरी करानी होती है? नो, नॉट नेसेसरीली। इन होम्योपैथी वी हैव वेरी गुड रेमेडीज both for acute as well as chronic tonsillitis. So if you or your child has been advised tonsillectomy, do give homeopathy a try.